हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जमाबंदी और दाखिल खारिज क्या होता है, क्योंकि जब भी जमीन का डिस्कशन होता होगा तो आप लोग जरूर सुनते होंगे जमाबंदी का नाम और दाखिल खारिज का नाम। तो आज मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा कि जमाबंदी और दाखिल खारिज क्या होता है, क्योंकि इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इस चीज की जानकारी नहीं है तो आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जमीन में जो जमाबंदी होता है और जमीन का जो दाखिल खारिज होता है वो क्या होता है, और दाखिल खारिज कब कराया जाता है, और जमाबंदी का डिटेल किस डॉक्यूमेंट में होता है। इन सारी चीजों के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि जमाबंदी और दाखिल खारिज क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जमाबंदी से कि जमाबंदी क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जमाबंदी को बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। वो नाम क्या क्या है? जमाबंदी को रजिस्टर 2 के भी नाम से जाने जाते हैं। जमाबंदी को रिकॉर्ड ऑफ राइट, जिसे आरओआर कहते हैं, उस नाम से भी जाना जाता है। जमाबंदी को फर्द नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग अगर इस तरह का वर्ड सुनते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, कोई अगर शॉर्ट में बोलता हो, आरओआर बोलता हो या रजिस्टर 2 बोलता हो, तो आपको समझना है कि वो जमाबंदी की बात कर रहा है। ये चीज आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये जमाबंदी क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जमाबंदी जो है एक तरह का डॉक्यूमेंट है, जमीन का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या होता है कि जमीन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, जमीन का कंप्लीट डिटेल होता है, जमीन का पूरा विवरण होता है उस डॉक्यूमेंट में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रैयत का नाम रहता है, जैसे जिसके नाम से जमीन है उसका नाम होता है, रकबा होता है, चौहद्दी होता है, खिसरा नंबर होता है, और भी कई सारी डिटेल्स होती है। तो ये सारी चीजें जमाबंदी में होता है। और ये जो जमाबंदी है वो कब तैयार किया जाता है? ये जमाबंदी जो है जब भी जमीन का सर्वे होता है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में 2 तरह के सर्वे हुए हैं, एक कैडस्ट्रल सर्वे और एक रिविजनल सर्वे। जो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था उसको हम लोग पुराने सर्वे के नाम से जानते हैं, और जो रिविजनल सर्वे हुआ था उसको हम लोग नया सर्वे के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब भी जमीन का सर्वे होता है तो उस दौरान जो कागजात है वो तैयार किया जाता है। बहुत तरह कागजात है, जैसे आप लोग सुने होंगे खतियान, जैसे जमाबंदी होता है, उसके बाद नक्शा बनता है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, खिसरा पंजी हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सर्वे के दौरान तैयार किया जाता है। तो आशा करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि जमाबंदी एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें जमीन से रिलेटेड पूरी डिटेल्स होती है। अब मैं आता हूं दाखिल खारिज, कि दाखिल खारिज क्या होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दाखिल खारिज जो है वो नेम से ही क्लियर है। दाखिल खारिज यानी कि दाखिल करना और हटाना, खारिज करना। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी जमीन की खरीद बिक्री होती है, कोई जमीन बेचता है, कोई जमीन खरीदता है, तो जमीन बेचने और जमीन खरीदने के बाद क्या होता है कि उस जमीन का रजिस्ट्री करवाता है। आप लोग देखते होंगे कि जो भी जमीन खरीदता है या जो भी जमीन बेचता है, तो जमीन खरीदने वाला बंदा जो है उस जमीन का रजिस्ट्री करवाता है। रजिस्ट्री करवाने के बाद दाखिल खारिज किया जाता है। दाखिल खारिज क्यों किया जाता है? क्योंकि जो जमीन है वो जो बंदा बेचा है उसके नाम से जमीन है। तो क्या होता है दाखिल खारिज में, जो बंदा बेचा है उसके नाम से जमीन को खारिज किया जाता है, और जो बंदा जमीन खरीदा है उसके नाम से एक जमाबंदी पंजीकरण खुलता है, और उस जमाबंदी पंजीकरण में उतना जमीन, जितना जमीन वो बेचा है, उस जमीन को रिकॉर्ड किया जाता है। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट किए जाते हैं वो रजिस्टर 2 में किए जाते हैं, जिसे हम लोग जमाबंदी पंजीकरण के नाम से जानते हैं। तो जितने भी चेंजेस होते हैं जमीन से रिलेटेड, चाहे वो जमीन का खरीद बिक्री हो और खरीद बिक्री होने के बाद दाखिल खारिज हो, तो दाखिल खारिज होने पे जितनी सारी चेंजेस होते हैं, अगर दाखिल खारिज हो रहा है तो किसी के नाम से जमीन खारिज होगा, किसी के नाम से जमीन दाखिल होगा। तो ये सारे चेंजेस जो है वो रजिस्टर 2 में ही होता है, जमाबंदी पंजीकरण में ही होता है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा
कि जमाबंदी क्या होता है और दाखिल खारिज क्या होता है। एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूं कि जमाबंदी क्या होता है। जमाबंदी पंजीकरण एक तरह का जमीन का डॉक्यूमेंट होता है जो सर्वे के दौरान तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग रजिस्टर 2 के भी नाम से जानते हैं, और कहीं आप लोग सुने होंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और फर्द के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आता हूं दाखिल खारिज पे। तो दाखिल खारिज जब भी जमीन की खरीद बिक्री होती है, खरीद बिक्री होने के बाद उस जमीन की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री होने के बाद दाखिल खारिज होता है। जो बंदा जमीन बेचता है उसके नाम से खारिज होता है, और जो बंदा जमीन खरीदता है उसके नाम से दाखिल होता है। वो रजिस्टर्ड 2 में होता है ये सारी चीजें। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.